बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। साध संगत जी, बड़ा ही खुशी का समा, बड़ा ही आनंद का पल होता है जब साध संगत जी हमारे जीवन में साध संगत जी सत्संग मिलता है, संत महात्माओं के अमूलक वचन को श्रवण करने का सौभाग्य मिलता है और आप जी जैसे महान दिव्य संतों का दर्शन करने का भी सौभाग्य मिलता है। साध संगत जी बड़े खुश नसीब होते हैं वो जिनके जीवन में सत्संग है, संत महात्माओं का आदर सम्मान है, जिन्होंने साध संगत जी सत्संग की महत्ता को समझा है। उनके जीवन में साध संगत जी बहारें आ गई है, उनके जीवन में खुशियों की बारिश हो रही है साध संगत जी, क्योंकि साध संगत जी वो सब कुछ इस परमपिता परमात्मा को सौंप कर जीते हैं। जब सब कुछ इस परमपिता परमात्मा को हम सौंप कर जिएंगे तो फिर मेरा कुछ रहा ही नहीं, तो हमें चिंता किस बात की। फिर साध संगत जी करण करावन हार ये परमात्मा, यह निर्गुण निरंकार दातार जिस विधि से चलाते हैं, गुरसिख उसी विधि से चलते हैं साध संगत जी, और इसकी रजा में ही वो अपने जीवन को आनंदित तौर पर जीते चले जाते हैं साध संगत जी। तो आओ साध संगत जी हम हर पल साध संगत जी परमपिता परमात्मा का, अपने सच्चे सदगुरु का शुक्रगुजार करें, इसके एहसास में इस जीवन को हम जिए। वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो आज इंसान साध संगत जी चांद तक भी पहुंच चुका है, मंगल भी, वहाँ भी खोजें हो रही है। लेकिन साध संगत जी अफसोस है, आज इंसान साध संगत जी हवाई जहाज़ पर उड़कर दुनिया का सैर कर रहा है, देख रहे हैं, पूरे आसमान में घूम रहे हैं। आज इंसान साध संगत जी उस मछली की तरह पानी में तैर कर 7 समंदर पार कर रहे हैं, लंबी लंबी दूरियां तय कर रहे हैं, सीख रहे हैं। लेकिन अफसोस कि एक इंसान इंसानियत तक नहीं पहुंच पाया है साध संगत जी, एक मानवता तक नहीं पहुंच पाया इस धरती पर। साध संगत जी इंसानियत के साथ रहना नहीं सीख पाया है। आज इंसान ये सांसारिक सुख जो है, ये भौतिकवादी सुख, ये वस्तुएं जो है, इसको पाने के चक्कर में, इसको हासिल करने के चक्कर में तरह तरह का उपाय साध संगत जी ढूंढ रहा है कि हम किस विधि इस चीज़ को प्राप्त कर लें। अनेकों साध संगत जी उपाय, नाना प्रकार का उपाय, वो तरीके खोजते हैं, और उस तरीके के दरमियान साध संगत जी अफसोस ये है कि निर्दोष भी उसके दिल को भी ठेस पहुंचते हैं। लेकिन उस आदमी को, उस इंसान को तनिक सा भी साध संगत जी अफसोस नहीं होता है कि इस कारण से जो है किसी निर्दोष का भी दिल दुखा रहा है। वो तो साध संगत जी उस वस्तु की चाहत में लगा हुआ है कि ये वस्तु हमें किसी तरह से हासिल हो जाए। उसके लिए साध संगत जी युद्ध ही क्यों ना करना पड़े, जंग ही क्यों ना करना पड़े, तो उस विधि को अपनाकर साध संगत जी उस वस्तु को हासिल करने में लगे हुए हैं। और साध संगत जी हम विचार करें, संत महापुरुष समझाते हैं कि वो वस्तु को तो हासिल कर लेते हैं या नहीं भी कर पाते हैं, लेकिन इसका एक ही मूल कारण है कि वो अज्ञानता में इस काम को कर रहे हैं। वो अज्ञानता के कारण ही इतनी ज़्यादा चाहत को मन में पाल रखे हैं। अगर ज्ञान होता तो उन्हें समझ होती कि इस वस्तु की चाहत में न जाने कितने सारे निर्दोष व्यक्तियों का भी दिल की आहत को पहुंच रहा है, दिल की ठेस पहुंच रहा है। तो इस सोच को बरकरार रखते हो और ये काम वो नहीं करते, लेकिन उनके पास तो ज्ञान है ही नहीं, अज्ञानता में जी रहे हैं। तो साध संगत जी किसी को दुख पहुंचे या किसी को ठेस पहुंचे, उससे उसको क्या मतलब है। तो आओ साध संगत जी आज हमें समझने की ज़रूरत है। बाबा जी बार बार हम इंसानों को चेतन करें, समझाएं कि जब भी गिनती हो तो आग बुझाने वाले में गिनती हो, जब भी गिनती हो तो आग बुझाने वाले में अपनी गिनती हो। क्योंकि साध संगत जी दुनिया जब आग बुझाने वाले में गिनती होगी तो दुनिया कहेगी कि वो आग बुझाने वाले में से थे। और परमात्मा के घर भी साध संगत जी हमें
यह सुनने को मिलेगा कि ये आग लगाने वाले में से नहीं, ये आग बुझाने वाले में से थे। तो बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से कहे हैं कि आग अगर बुझानी है तो बस पानी से ही बुझानी है, नफ़रत भी अगर मिटानी है तो सिर्फ प्यार से मिटानी है। कहीं पर आग लग गया है तो पानी की ज़रूरत है ना साथ संगत जी, तो वहाँ पानी लेकर जाएंगे फिर जाकर आग बुझेगी। तो उसी प्रकार से नफ़रत आज जो चारों तरफ, वैर ईर्ष्या तकरारें जो आज चारों तरफ खिरी हुई है, इसको तो साथ संगत जी हम प्यार से ही ख़त्म कर पाएंगे। तो आओ साथ संगत जी हम सभी प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए, भाईचारे मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जिए और सभी से प्रेम सत्कार के साथ पेश आए साथ संगत जी। वैसे अगर देखा जाए तो आज हर मोड़ पर भटकाने वाले बैठे हुए हैं साथ संगत जी। वो किसी ना किसी विधि आपको भटकाने की कोशिश भी करेगा कि भाई ये मार्ग जो तो अपना रहे हो ये कुछ अटपटा सा है, इस पर मत चलो। सजेस्ट करने वाले आपको गलत राह पर साथ संगत जी धकेलने वाले पग पग पर आपको मिल जाएंगे। तो बाबा जी ने बड़े सुंदर भाव से साथ संगत जी कहे हैं कि एक पते की बात है, इस पर देना ध्यान जरूरी है। एक पते की बात है, ये पते की बात है और इस पर ध्यान भी देना जरूरी। बाबा जी कह रहे हैं कि बेमुख जो हो गया गुरु से उससे रखनी दूरी है। जो साथ संगत जी इस परमात्मा से, अपने सच्चे सदगुरु से मुख मोड़ लिया है, उनसे सदा दूरी रखने के लिए बाबा जी कह रहे हैं कि उनसे दूरी रखनी है, क्योंकि वो खुद भी भक्ति नहीं करेगा और आपको भी भक्ति के पथ पर जाने नहीं देगा। वो खुद तो गड्ढे में गिरेगा लेकिन आपको भी गड्ढे में गिराने की कोशिश करेगा। तो इसलिए उनसे दूरी रखनी है, उनसे बच कर रहनी है। उनसे अगर बच कर रहेंगे तो हमारे जीवन में आनंद आएगी, नहीं तो साथ संगत जी यूँ ही हम उसके चक्कर में पड़कर गड्ढे में गिर जाएंगे। आओ साथ संगत जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, हम अपने आप को संभलने की कोशिश करें। जब तक हम नहीं समझेंगे तब तक बात बनने वाली नहीं है। आज साथ संगत जी ब्रह्म ज्ञान की दात इतने सरल सहज रूप में माता जी की असीम कृपा से हम सबों को प्राप्त हुआ है। तो इस ब्रह्म ज्ञान को अपने जीवन में ढालकर, कर्म में ढालकर आनंदित तौर पर जिए, प्रेम एकत्व मिलवर्तन के साथ इस जीवन को जीते चले जाए। साथ संगत जी, साथ संगत जी आओ हम सभी मिलकर समय के रहबर सदगुरु माता जी के पावन पवित्र चरणों में अरदास विनती करें कि हे सतगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सभी संत महात्माओं के दुख तकलीफ परेशानी को हरते हुए संतों की टोली में आप जी बैठाए रखना। आप जी कृपा करना, दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के पावन पवित्र चरणों में क्षमा चाहेगा। दास को माफ़ करते हुए अपने श्री चरणों से जुड़े रखना। साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी।